नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, इसकी मुख्य परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है। रिजल्ट आना अभी बाकी है। कुछ ही दिन में ऐसा बोला जा रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा और बहुत ही जल्द फिजिकल भी होगा। तो पढ़ाई करने वाला जो पोर्शन था वो पूरा हो चुका है। कहने का मतलब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे फिजिकल बचा हुआ है और इंटरव्यू बचा हुआ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा ये भी हो चुकी है। जो सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता के लिए जो परीक्षा होनी थी वो पूर्ण हो चुकी है। इसका भी रिजल्ट आना अभी बाकी है। आगे क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन से एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, कौन से एग्जाम्स होने की संभावना है, कौन से पद आगे जाकर आपको देखने को मिलेंगे, तो इन्हीं सब बातों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम आप देख पा रहे हैं कि बहुत जल्द होने वाला है। लेबर इंस्पेक्टर के बाद एक जो बहुत बड़ी न्यूज आ रही है वो ये है कि महिला पर्यवेक्षक के लिए एग्जाम बहुत जल्द आपको दिखाई देगा। महिला पर्यवेक्षक जिसका एग्जाम 2 साल पहले हुआ था, महिला पर्यवेक्षक, तो महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत सारे पदों पर भर्तियां होनी है। तो महिला पर्यवेक्षक के लिए तैयार हो जाइए। महिला पर्यवेक्षक के बहुत सारे पद आपको दिखाई देने वाले हैं। आज मैं बताऊंगा महिला पर्यवेक्षक का क्या सिलेबस होगा, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। इसके साथ ही साथ पटवारी के जो पद हैं उसकी जिला स्तर पर भर्तियां हो रही है। ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं कि जिला स्तर पर भर्तियां ना हो, एक जो संयुक्त भर्ती होती थी जैसा कि व्यापम एग्जाम लेता था वैसी भर्ती हो, तो इसके लिए ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे चलकर इस पर थोड़ा सा सोचे सरकार और यहां पर जो भर्ती जैसे होती आई है पटवारी की वैसे ही भर्ती हो। आरआई का पद आने की उम्मीद है बहुत ही जल्द। 133 पदों पर भर्तियां होनी है आरआई के लिए, रेवेन्यू इंस्पेक्टर मतलब राजस्व निरीक्षक। इसके साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत सारे पद आपको दिखाई देने वाले हैं। बीच में 500 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था पीएससी ने, लेकिन कुछ कारणों से यह निलंबित कर दी गई। अब बहुत ही जल्द आपको विज्ञापन वापस से संशोधित विज्ञापन देखने को मिलेगा जहां पर पदों की संख्या बढ़कर मिलेगी आपको। तो आगे कौन कौन से एग्जाम्स आने की उम्मीद है, तो महिला पर्यवेक्षक ये बहुत ज्यादा संभावना है इस एग्जाम के होने की। राजस्व निरीक्षक मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी का जिला वाइज तो ले ही रहा है। अब देखा जाए तो थोड़ा सा अगर इसमें मामला गरमाया तो इसको भी संयुक्त भर्ती कर सकता है। और हॉस्टल वार्डन, इसका तो विज्ञापन जारी हुआ था, तो उम्मीद है कि हॉस्टल वार्डन का बहुत जल्द एक संशोधित विज्ञापन जारी होगा। तो आपको तैयारी बनाए रखनी है, जो फ्लो आपका चल रहा था उसको बनाए रखना है, क्योंकि एग्जाम्स आगे चलकर बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो जो सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा दिए हैं, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा दे चुके हैं, जिनका पेपर थोड़ा सा बिगड़ गया है, अच्छी से तैयारी नहीं हो पाई थी या अच्छी से तैयारी होने के बावजूद थोड़ा सा पेपर बिगड़ गया, क्योंकि आप देखेंगे तो सहायक शिक्षक का पेपर थोड़ा सा टफ कर दिया था। जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा पेपर आया नहीं था। तो तैयारी को जारी रखिए। जिनका पेपर अच्छा गया है वो भी, और जिनका पेपर थोड़ा बिगड़ गया है वो भी तैयारी को जारी रखिए। क्योंकि जिनका अच्छा गया है वो भी नहीं बोल सकते कि मेरा निकलेगा ही, गारंटी तो नहीं है ये। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक गारंटी नहीं है कि आपका एग्जाम निकलेगा। तो तैयारी को बनाए रखिए। आपका फ्लो बना हुआ है, आप तैयारी को जारी रखिए, जिससे आगे जाकर जो एग्जाम्स होंगे उनमें आपको फायदा मिले। तो तैयारी आपकी एक फ्लो में चल रही है, इस तैयारी को बनाए रखिए, क्योंकि सिलेबस तो लगभग सेम पढ़ना होता है आपको। वही सिलेबस हर जगह पे आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आपको दिखाई देगा। तो आज मैं चर्चा करूंगा कि क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। महिला पर्यवेक्षक, राजस्व निरीक्षक, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, इन पदों के लिए क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, कैसे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी की थी, अगर आपने शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी की थी, तो किस प्रकार से आपको यहां पर हेल्प मिलेगी इन पदों के लिए तैयारी करने में। तो उससे पहले एक जरूरी जानकारी जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं वो ये है कि हमारे यहां पर महिला पर्यवेक्षक, राजस्व निरीक्षक और छात्रावास अधीक्षक, इन पदों की तैयारी के लिए एक विशेष बैच आरंभ किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जिसमें महिला पर्यवेक्षक की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, राजस्व निरीक्षक मतलब आरआई की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, और छात्रावास अधीक्षक, इन 3 पदों की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए एक विशेष बैच लाया जा रहा है।
ये विशेष बैच जो है 21 जून से आरंभ होगा। 21 जून 2023 से ये बैच आरंभ होगा। कक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी। तो जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, जो एलिजिबल हैं, 2021 में एग्जाम हुआ था, तो 2021 में जो सफलता हासिल नहीं कर पाए थे, इस बार बहुत ज्यादा पदों के आने की संभावना है। लगभग 1750 पदों के आने की संभावना है, जिसमें लगभग 50% पदों पर खुली भर्ती होगी। बहुत सारे पद है, 500 से ऊपर पद होंगे, मान के चलिए ये पद बहुत सारे आएंगे। तो महिला पर्यवेक्षक की जो तैयारी करना चाहते हैं, जो इस बार महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम किसी भी हालत से छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो बच्चे राजस्व निरीक्षक और छात्रावास अधीक्षक, इन पदों के लिए भी जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये विशेष बैच 21 जून से हम आरंभ कर रहे हैं। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी। ऑफलाइन क्लासेस जो है वो सिटी प्लाजा ब्रांच में संचालित होंगी। सिटी प्लाजा ब्रांच, जिसका एड्रेस आप देख सकते हैं, ये अनुपम गार्डन के पास में हमारा सिटी प्लाजा ब्रांच है। ऑफलाइन क्लासेस यहां पर संचालित होंगी। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आज बताऊंगा किस प्रकार से हम साथ में लेकर तैयारी कराएंगे आपको, क्योंकि होता क्या है, किसी एक एग्जाम की तैयारी करने से केवल एक ही रास्ता आपके सामने होता है कि केवल वही एग्जाम आप दे पाते हैं, बाकी एग्जाम से अवेयर नहीं हो पाते आप। जबकि सिलेबस देखेंगे तो लगभग सेम होता है, लगभग सेम होता है। अभी मैं सिलेबस दिखाऊंगा आपको, सिलेबस आप देखेंगे तो लगभग सिलेबस सेम होता है। लेकिन किसी एक ही एग्जाम की तैयारी करने से केवल एक ही रास्ता आपके लिए खुलता है, बाकी रास्ते बंद के जैसे ही रहते हैं आपके लिए। बस आप बैठते हैं बाकी एग्जाम में, लेकिन निकालने की जो संभावना होती है उस एग्जाम को बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है, क्योंकि आप उसके सिलेबस से अवेयर नहीं होते हैं, और होते भी है तो बहुत कम समय मिलता है आपको। तो आपको थोड़ा सा अलग सोचना होगा। आपको 2-3 एग्जाम्स की साथ में तैयारी करनी होगी, और समय रहते ये तैयारी आपको आरंभ करनी होगी, जिससे आपको आगे चलकर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। क्योंकि होता क्या है, आज विज्ञापन जारी हुआ, 1.5 महीने बाद एग्जाम हो जाता है, और विज्ञापन जारी होने की तिथि से आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो 1.5 महीने तक आपकी तैयारी अच्छी से हो नहीं पाती है। तो आपको समय रहते तैयारी करनी होगी, समय रहते आपको अपनी तैयारी आरंभ करनी होगी। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्या सिलेबस है महिला पर्यवेक्षक का, किस प्रकार से आप तीनों को साथ में तैयार कर सकते हो। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, तो उसके लिए हम बहुत अलग प्रकार से एक व्यवस्था करेंगे, जिससे आप किसी भी दशा में अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना लेंगे। तो एक अलग से व्यवस्था भी हमने की है, जिससे अगर आप केवल महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। केवल अगर महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। केवल आरआई की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। केवल छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। और तीनों की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो लड़के हैं वो तो महिला पर्यवेक्षक के लिए एलिजिबल होंगे नहीं, तो वो तो राजस्व निरीक्षक और छात्रावास अधीक्षक ये दोनों ही एग्जाम देंगे, और देंगे ही, क्योंकि अगर आप राजस्व निरीक्षक का एग्जाम दे रहे हैं तो छात्रावास अधीक्षक के लिए तो एलिजिबल रहेंगे ही आप। तो देखने में यह आ रहा है कि तीनों एग्जाम्स की तैयारी साथ में अगर आप करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। लड़कियां, महिला पर्यवेक्षक ये पद आएगा ही, कंफर्म है, और बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अब अगर मैं बात करूं किस प्रकार से तैयारी कराएंगे, उससे पहले एक और खास बात ध्यान रखिए। अगर आपको ऑनलाइन इस बैच से जुड़ना है, ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये नंबर मैं यहां लिख देता हूं, 8236064990। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी ऑनलाइन की, जहां पर आप ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं। 2 दिन का डेमो होगा, आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को डेमो की आवश्यकता नहीं है, यूट्यूब में हमारे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वही फैकल्टीज आपको वहां पर भी दिखाई देंगे। तो 8236064990 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहां पर जाकर आप 21 जून से डेमो क्लासेस देख सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा, प्रत्येक क्लास का मतलब आप जो क्लास आज अटेंड किए हैं उसी का रिकॉर्डेड वीडियो आपको उसी दिन मिल जाएगा। उस क्लास का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराई जाएगी, संपूर्ण सिलेबस का कवरेज होगा।
मतलब महिला पर्यवेक्षक, राजस्व निरीक्षक और छात्रावास अधीक्षक, इन तीनों एग्जाम के लिए जो सिलेबस है कंप्लीट पूरा का पूरा होगा, तीनों एग्जाम का सिलेबस। अब किस प्रकार से हम तैयारी कराएंगे उस बात पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं महिला पर्यवेक्षक का आपको सिलेबस दिखाना चाहता हूं। महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ था 2021 में, देखिए खुली भर्ती के लिए जो सिलेबस आपके सामने है, खुली भर्ती का सिलेबस ध्यान रखिए। यहां पे पहला जो भाग है महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, 40 अंक, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, समय 3 घंटा, कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। पहला जो भाग है वो महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम, मतलब महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, जो भी कार्यक्रम हैं, उस पर आधारित 20 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि 40 अंकों के होंगे। यह ऐसा भाग है जो कि आपको आरआई में और हॉस्टल वार्डन में दिखाई नहीं देगा। योजनाएं 1-2 पूछ सकता है क्योंकि आप छत्तीसगढ़ की योजनाएं पढ़ेंगे, आप छत्तीसगढ़ वाला सेक्शन जब पढ़ेंगे आरआई के लिए और हॉस्टल वार्डन के लिए, करंट में जो योजनाएं चल रही हैं, पहले जो योजनाएं थी उनसे एक आध प्रश्न आपको जनरली देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मान के चलिए कि ये वाला भाग आपको केवल और केवल पढ़ना है महिला पर्यवेक्षक के लिए। तो ये पहला भाग है जहां पर महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित कार्यक्रम और योजनाएं, जहां से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 100 में से 20 प्रश्न इस भाग से पूछे जाएंगे महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में। ये ना तो आरआई में है ना ही हॉस्टल वार्डन में है। तो ये नया सेक्शन है, इसके लिए हम 1 घंटा अलग से क्लास लगाएंगे, इसीलिए हमने क्लास का ड्यूरेशन को 4 घंटे का रखा है। 1 घंटा अलग से जो क्लास होगी ये इस भाग पर आधारित होगी, मतलब इस भाग से जो भी आप देख पा रहे हैं टॉपिक शामिल किए गए हैं, इस पे 1 घंटा क्लास आपकी चलेगी, इसलिए हमने ड्यूरेशन को 4 घंटे का रखा है। जो भी महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में बैठेंगे उनको 4 घंटे क्लासेस अटेंड करनी होगी। 1 घंटा ये वाले भाग से क्लासेस चलेंगी, 1 घंटा क्लास जो होगी ये वाले भाग पे आधारित होगी। उसके बाद पूरा का पूरा सिलेबस एकदम कॉमन चलेगा। देख सकते हैं सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, मतलब यहां पे रीजनिंग का टॉपिक्स आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का है, उसके बाद भारत का टॉपिक है, मतलब छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है और भारत का सामान्य अध्ययन है। देख सकते हैं आप, ये देखिए यहां तक पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और भारत का सामान्य अध्ययन, यहीं पे साथ ही साथ में रीजनिंग के भी प्रश्न आपको दिखाई देंगे। यहां से कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 80 अंकों के होंगे। तो 20 प्रश्न वहां से, 40 प्रश्न यहां से। ध्यान रखेंगे ये सिलेबस पूरा का पूरा आरआई में भी मिलेगा आपको, पटवारी में मिलेगा, हॉस्टल वार्डन में भी मिलेगा। सॉरी, हॉस्टल वार्डन में रीजनिंग नहीं है, आपको मिलेगा आरआई में और पटवारी में। अगर पटवारी का जो व्यापम एग्जाम लेता आया वैसा एग्जाम हुआ तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा आरआई में भी और पटवारी में भी। हॉस्टल वार्डन में रीजनिंग को छोड़ दीजिए, बाकी पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और भारत का सामान्य अध्ययन, ये पूरा का पूरा आपको हॉस्टल वार्डन में भी मिलेगा। कॉमन है देखा जाए तो। उसके बाद सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान, तो हिंदी आपको आरआई में मिलेगा, पटवारी में मिलेगा, हॉस्टल वार्डन में मिलेगा। छत्तीसगढ़ी भाषा इसमें आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ी भाषा ना तो आरआई में है, ना ही पटवारी में, ना ही हॉस्टल वार्डन में। तो यहां पे हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान 30 अंक, मतलब 15 प्रश्न पूछेगा। इंग्लिश का देख सकते हैं 10 प्रश्न 20 अंक का, यही इंग्लिश आपको पूरा का पूरा कवर करना है आरआई में, पटवारी में और हॉस्टल वार्डन में। उसके बाद सामान्य गणित, अब गणित के चैप्टर्स यहां पे कम दिखाई दे रहे हैं, 15 प्रश्न पूछेगा 30 अंक का। गणित के चैप्टर्स दिखने में कम दिखाई दे रहे हैं लेकिन सारे चैप्टर्स लगभग कवर हो गए हैं। ये देखिए औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, क्षेत्रफल, अनुपात, समानुपात। और आप 2021 का पेपर देखिए, इतने से नहीं पूछा था, पूरे गणित से 15 प्रश्न पूछा था। तो व्यापम में समस्या यह हो रही है कि गणित के चैप्टर्स एकदम सिलेक्टेड लिख दे रहा है। जैसे हॉस्टल वार्डन का एग्जाम देख लीजिए आप, इससे पहले जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ था वहां पे गणित के चैप्टर्स जो लिखे हैं उनसे बाहर से भी प्रश्न पूछा गया है। मतलब पूरा का पूरा गणित कवर करना पड़ेगा तब आपसे गणित बनेगा, चाहे वो हॉस्टल वार्डन का हो चाहे वो महिला पर्यवेक्षक का हो। देखने में लग रहा है छोटा सा पोर्शन है, 15 प्रश्न है यहां से, 30 नंबर का 15 प्रश्न, जबकि आप देखेंगे तो हॉस्टल वार्डन में 20 प्रश्न है मैथ्स के, आरआई में 30 प्रश्न है मैथ्स के, इसके अलावा पटवारी में 30 प्रश्न है मैथ्स के। तो मैथ्स का तो पोर्शन बड़ा रहता ही है व्यापम में, यहां पे भी 15 प्रश्न 30 अंक के हैं।
तो देखने में कम लग रहा है, लेकिन आपको पूरा मैथ्स कवर करना होगा, तभी आपसे बनेगा। 2021 का पेपर देखो कितना टफ आया था, महिला पर्यवेक्षक। पूरा मैथ्स, मतलब जितने चैप्टर्स होते हैं मैथ्स में, सारे चैप्टर्स से प्रश्न बने थे, सारे चैप्टर से। तो आपको पूरा मैथ्स कवर करना पड़ेगा। देखने में लग रहा है कम, तो आपने सिलेबस देखा खुली भर्ती का, इसमें पहला जो भाग था महिला और बाल विकास से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम, यह थोड़ा सा नया है, जो कि आपको बाकी एग्जाम्स में नहीं मिलेगा। बाकी दूसरा भाग पूरा का पूरा वही है, भारत का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और रीजनिंग। तीसरा भाग पूरा का पूरा वही है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उसके बाद गणित। तो पूरा का पूरा कॉमन सिलेबस है, आप देखेंगे तो पूरा कॉमन है, पूरा कॉमन सिलेबस है। आपको थोड़ा सा अप्रोच बनाना पड़ेगा कि साथ में तैयारी करने से आपको फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा परिसीमित सीधी भर्ती, परिसीमित सीधी भर्ती का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस वही है। परिसीमित सीधी भर्ती में ध्यान रखिए, एक्सपीरियंस मांगेगा, आंगनबाड़ी में काम का एक्सपीरियंस आपसे मांगेगा। तो ये जनरली आंगनबाड़ी में जो ऑलरेडी कार्यरत हैं उन्हीं के लिए रहता है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि 1750 में से आधे पदों पर खुली भर्ती होगी। तो इसका सिलेबस भी वही है, लेकिन थोड़ा सा जो वेटेज है वो ऊपर नीचे हो रहा है। पहला जो भाग है यहां से 60 प्रश्न पूछा जाएगा, 60 प्रश्न, महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम, 60 प्रश्न 120 अंक का। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी जो कार्यरत हैं उन्हीं को बैठने की अनुमति होगी, तो इस पोर्शन से ज्यादा प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। दूसरा जो था सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान, यहां से 15 प्रश्न, जबकि वहां पे थे कितने प्रश्न आपने देखे थे, वहां पर कितने प्रश्न थे, यहां पर 15 ही प्रश्न पूछ रहा है। समझ आ रहा है? वहां पर तो 40 प्रश्न थे ना, यहां पर 15 ही प्रश्न हैं। ये देखिए, इसके बाद सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा से 5 ही प्रश्न 10 अंक का, गणित से 10 प्रश्न 20 अंक का। तो सिलेबस पूरा का पूरा वही है, केवल आप देखेंगे तो वेटेज आपको पहले भाग से ज्यादा दिखाई दे रहा है, पहले भाग से वेटेज आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों ही प्रकार की भर्तियों के लिए हम तैयारी कराएंगे, परिसीमित भर्ती के लिए भी और खुली भर्ती के लिए भी। ये जो भाग पहला है इसका अलग से 1 घंटे का क्लास होगा, इसीलिए आप देख सकते हैं हमने जो ड्यूरेशन रखा है, ये ड्यूरेशन 4 घंटे का रखा है, 4:30 बजे से 8:30 बजे तक का। इसमें 1 घंटे का शुरू में या लास्ट में हम शेड्यूल बनाएंगे। 1 घंटे का जो क्लास होगा अलग से, वो महिला पर्यवेक्षक के जो कैंडिडेट होंगे उसमें भाग पहला कराएंगे हम। बाकी पूरा कॉमन है, कहीं पे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा कि गणित पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, तो गणित और रीजनिंग ये तो इंपॉर्टेंट है ही। आप आरआई का दे दो गणित मिलेगा, आप पटवारी का दे दो गणित मिलेगा, आप हॉस्टल वार्डन का दे दो गणित मिलेगा। महिला पर्यवेक्षक का खुली भर्ती हो या परिसीमित भर्ती हो, मैथ्स आपको मिलना है। रीजनिंग आपको महिला पर्यवेक्षक में मिलेगा, महिला पर्यवेक्षक में रीजनिंग है, आरआई में है, पटवारी में है, हॉस्टल वार्डन में आपको रीजनिंग नहीं मिलेगा। इसके अलावा हिंदी भाषा की अगर मैं बात करूं, हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा सारे एग्जाम्स में मिलेगा आपको। अगर मैं अंग्रेजी भाषा की बात करूं तो अंग्रेजी भाषा भी आपको सारे एग्जाम्स में मिलेगा, कोई भी एग्जाम दीजिए। छत्तीसगढ़ी भाषा की अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ी भाषा आपको केवल महिला पर्यवेक्षक वाले एग्जाम में मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, भारत का सामान्य अध्ययन, तो यह आपको सब जगह पे मिलेगा। आप चाहे आरआई का दो, चाहे पटवारी का दो, चाहे हॉस्टल वार्डन दो, चाहे महिला पर्यवेक्षक दो, हर जगह मिलेगा आपको। और सिलेबस भी लगभग वही है, पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपने शिक्षक भर्ती में देखा जो लिखा है केवल वही पढ़ेंगे तो फंसेंगे। इससे पहले जो महिला पर्यवेक्षक हुआ था आपने देखा जो लिखा है केवल वही पढ़ेंगे तो फंसेंगे। मैथ्स मतलब पूरा मैथ्स कवर करो, रीजनिंग मतलब पूरा रीजनिंग कवर कर लो, भारत का सामान्य अध्ययन मतलब पूरा कवर कर लो, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन मतलब पूरा अच्छी से कवर कर लो आप, हिंदी मतलब पूरा डिटेल में कवर करना है आपको। तो बहुत शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी। कंप्यूटर की क्लासेस भी लगेंगी, कंप्यूटर आपको आरआई में, पटवारी में, हॉस्टल वार्डन में देखने को मिलेगा, महिला पर्यवेक्षक में नहीं है। एक शानदार तरीके से क्लासेस चलेंगी, बहुत अच्छी रणनीति के साथ क्लासेस चलेंगी। आप देख सकते हैं 21 जून से बैच आरंभ होगा, 21 जून 2023 से, समय होगा शाम 4:30 बजे से 8:30 बजे तक। जरूर जुड़िए, न्यूनतम फीस है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। सब इंस्पेक्टर के जो स्टूडेंट थे, जो अभ्यर्थी थे,
शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी जुड़े थे हमसे, उनको बेनिफिट मिला है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का हमने 1 महीने का बैच भी चलाया था और आप देखेंगे क्लास नोट से ही लगभग 50-60% फंसा है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो सहायक शिक्षक के 30 में से 15 प्रश्न 1 महीने वाले बैच के नोट्स से मिल जाएंगे आपको। किसी भी बच्चे का नोट्स उठा के देख लीजिएगा आप। लास्ट में मैराथन क्लासेस लेके आए हैं हम, ताकि बच्चों की तैयारी और अच्छी से हो जाए। तो हमेशा छात्र हित में काम करते आए हैं, तैयारी बहुत अच्छी से कराए हैं। आप शिक्षक भर्ती वाले बच्चों से बात करिए, उनको समझ में आएगा। उनसे बात करेंगे तो 1 महीने में हमने शानदार तरीके से उनके सिलेबस को कवर किया था। 50% एकदम नोट्स से आया है। मैथ्स का प्रश्न देखिएगा, 30 में से 15-16 प्रश्न एकदम डेटा के साथ मिला है नोट्स से। शिक्षक वाले में तो 15 में से लगभग पूरे प्रश्न मिले हैं नोट्स से। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से पूछिए, एक शानदार तरीके से हमने क्लासेस चलाई हैं। एग्जाम की डेट बहुत पास में आ गई, उसके बावजूद हमने क्लासेस को बहुत शानदार तरीके से चलाया और लास्ट में 4-4, 5-5 घंटे तक की क्लास लगाई है एक एक विषय की, ताकि सिलेबस उनका खत्म हो। तो एग्जाम की डेट अगर जल्दी आ जाती है इन एग्जाम्स के लिए, तो एक शानदार तरीके से ही आपकी क्लासेस चलेंगी, सिलेबस अधूरा नहीं रहेगा, पूरा सिलेबस कराएंगे हम। तो जरूर जुड़िए आप इस बैच से, और समय मैं नहीं लूंगा, और भी चर्चा करूंगा अगले वीडियो में इन्हीं पदों को लेकर। तो फिलहाल ये बैच एक बार मैं वापस से बताना चाहूंगा, ये बैच 21 जून से आरंभ हो रहा है। सिटी प्लाजा में ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। महिला पर्यवेक्षक, राजस्व निरीक्षक, छात्रावास, इसके अलावा पटवारी वगैरह का भी एग्जाम अगर लिया व्यापम, उसकी भी तैयारी पूरी हो जाएगी, क्योंकि पटवारी और आरआई का सिलेबस एकदम सेम है। तो रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी, संपूर्ण सिलेबस का कवरेज, बहुत सारी बातें इसमें शामिल हैं। समय है शाम 4:30 से 8:30 बजे तक। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस के लिए लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए, तो जरूर जुड़िए, 21 जून से क्लासेस आरंभ होंगी। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।